तो जिसके पास जो है ना लैपटॉप है ना, वो अपना अपना लैपटॉप खोल लो, ठीक है ना। अब इसके लैपटॉप खोल लो। हेलो, तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही तुम टैब गूगल खोलो, उसमें लिखो मैटलैब कंपाइलर ऑनलाइन, ठीक है। खोलो जल्दी से। दीदी वो है हमारे में, क्या? JNU। नहीं नहीं नहीं, मैटलैब के लिए अलग से। और ये मैटलैब की जो ऑक्टेव है कंपनी ना। है ना, मैटलैब की जो कंपनी है ना, उसी का ही है ये, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है। तो सब जो लोग अभी न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, उन लोग को बता रही हूँ कि अभी ना पहले मैं तुम लोग को ये सिखा रही हूँ कि तुम मैटलैब को मतलब रन कैसे करोगे। लाइक अपने लैपटॉप में मैटलैब के जो कोड्स हैं, उनको तुम कैसे रन करोगे। तो जिसके पास अभी लैपटॉप आस पास में अवेलेबल हो, वो ये सारे स्टेप्स तुरंत तुरंत फॉलो करता चले, और जिसके पास नहीं है तो भाई वो तुम देख लो। और जब भी मतलब जैसे अगर तुम कॉलेज में जाके भी उसके पीसी पर भी ये सारे स्टेप्स कर सकते हो, ठीक है। आवाज वगैरह सब आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, ठीक है। तो तुम यहाँ तक आ गए। इसके बाद जो ये पहला ही तुम लोग का जो पहला लिंक है, मैटलैब ऑनलाइन बाय मैथवर्क्स, इस पे जाना, ठीक है। तो ये वाले स्टेप्स फॉलो कर रहे हो ना जल्दी जल्दी। अगर किसी के लिए रुकना हो, कोई लैपटॉप वगैरह स्टार्ट कर रहा हो तो बता दो। ये तो वैसे कुछ है नहीं है, तुम इसके आगे खुद ही कर लोगे, इतना कुछ इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है। तो उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन तुमको दिख रहा होगा, स्टार्ट यूजिंग मैटलैब ऑनलाइन, ठीक है ना। तो इस पे जब तुम जाओगे, स्टार्ट यूजिंग मैटलैब ऑनलाइन, इस पे जाना। तो इसमें क्या है ना कि मेरा ऑलरेडी साइंड इन है, तो मेरे को ये विंडो आ रही है। बट तुम लोग को ना अकाउंट क्रिएट करने को बोलेगा वो, ठीक है। तो तुम जो है ना अपना स्टूडेंट अकाउंट ही क्या डालोगे, उसमें पूछेगा व्हाट इज योर पोजीशन। तो ऐसे एज अ स्टूडेंट और अपना जो ब्रांच कंप्यूटर साइंस डालकर, और उसको ना रजिस्टर कर लेना, वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। और उसमें जो ना ये वाला अलग अलग ऑप्शन आएंगे, बट ये जो है ना ओपन मैटलैब ऑनलाइन बेसिक वाला क्या है, फ्री वर्जन है, इसमें तुम्हें पैसा भी नहीं देना, क्योंकि तुमको जितना करना है तुम्हारा बेसिक में हो जाएगा। और तुम इसको खोल लेना। तो बेसिकली उसमें वही 3-4 नाम वाम, कॉलेज का नाम और ये सारे स्टेप्स फॉर्म में वो पूछेगा, उसको फिलअप करके तुम ना ये वाले उस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद क्योंकि मेरा एक विंडो ऑलरेडी ओपन है, तो इसलिए वो ये सब पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज है। तो इस तरीके से क्या है ना कि इधर तुम अपने जितने भी मैटलैब के कोड्स तुम लिखोगे ना, उनको तुम एक्चुअली में रन करके देख सकते हो कि क्या वो काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो सिर्फ कॉपी पे मैटलैब लिख के नहीं करना है, उसको जो है ना रन करके भी देखना है कि क्या उसका यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके जो स्टेप्स जो लेट आए हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना कैसे इंस्टॉल क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। तो जब तुम अब इस चीज पे आओगे ना, तो ये कुछ इस टाइप की विंडो तुमको खुलेगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, यहीं पर मैटलैब के कोड्स जो है रन होते हैं, हम लिखते हैं। ये पूरी की पूरी विंडो है, अभी धीरे धीरे लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद तुम न्यू पे क्लिक करके न्यू स्क्रिप्ट पे आना। तो ये जब तुम न्यू स्क्रिप्ट पे आओगे, शायद विंडो स्लो चल रही है, तुम लोग को ये न्यू स्क्रिप्ट दिख रही है, कमांड विंडो। हेलो, थोड़ा यार रिप्लाई वगैरह दिया करो, बोलते रहा करो, तो जिससे लगे कि हाँ जो मैं बोल रही हूँ सुन भी रहे हो तुम लोग, सब की सब। हाँ ना कुछ बोलते रहा करो। हेलो, यस दीदी। है ना। हाँ, तो ये जो यस तुम्हारा मैम। कमांड विंडो है ना, तो देखो ये दो चीजें हैं। अब इसको ना थोड़ा सा पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, जो ये है ना, ये एक्चुअली में ये वाली जो हमारी ये होती है हमारी कमांड विंडो, ठीक है। तो इसमें जितने भी मैटलैब के फंक्शंस होंगे हम वो सब लिखेंगे,
ठीक है, ये हमारा रिसाइज करने के लिए है। ये स्टार्ट बटन है, अगर हमको कोई और नया टूल चाहिए, इतना वैसे हमारे काम का नहीं है, हमारा मेन बस ये कमांड विंडो होगी जिसमें हम जो जो हमारे मैटलैब के प्रोग्राम्स होंगे उनको हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो मैटलैब के अलग अलग फीचर्स है, सबसे बेसिक फीचर जो है वो ये है, यूजिंग मैटलैब एज अ कैलकुलेटर। ठीक है, तो यूजिंग मैटलैब एज अ कैलकुलेटर में क्या है कि तुम मैटलैब को ना एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। जैसे कि ये है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 सॉरी 12, वो ये कुछ भी डालते हैं और एंटर कर दिया मैंने, कोई भी सम कुछ भी लिख दो तुम, कुछ भी मैंने यहाँ पे कोई भी सम मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी लिखा और उसको मैंने एंटर कर दिया, तो वो अपने आप तुम मुझको क्या है आंसर दिखा रहा है 127। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चल रहा है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि तुम मैटलैब में कुछ भी तुमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है, सिंपल जैसे हम लोग पाइथन में करते हैं ना, ऐसे ही तुम इसमें भी कर सकते हो। ये चीज क्लियर हुई? अगर लैपटॉप वगैरह है तो तुरंत के तुरंत कर करके देखते रहो, तो इससे ये होगा कि मतलब तुमको पता, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड है, मैं इसमें वेरिएबल्स भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिख दिया x इक्वल्स टू 4 और अगली लाइन में मैंने लिख दिया, एक सेकेंड ना, 4 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये देखो 16 आ गया, यानी कि जो हमारा पहले वाला जो x का वैल्यू था 4, इसने उसको, जैसे हमारे प्रोग्रामिंग में होता है ना सी वगैरह में तुम वेरिएबल में स्टोर कराते हो डेटा को, तो सेम जो सेकंड चीज है इसमें ये है कि 4 जो मेरा x का वैल्यू 4 था, जब मैंने 4 इंटू एक्स किया तो इसने ऑटोमेटिकली जो मेरा पुराना वाला x का वैल्यू था वो इसने यूज कर लिया। ये चीज क्लियर हुई? अब तुमको शायद ये बच्चों यस वाली चीजें लग रही होंगी, लेकिन बेसिक यस इसलिए मैम। पढ़ा रही हूँ कि फिर तुम बोल दो कि ये नहीं आता वो नहीं आता। ठीक है, अब ये सिंबल, ये तो तुमको क्या ही बताऊं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सारे तुम इसमें ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है क्विट। जब तुम कमांड विंडो में क्विट टाइप करोगे या फिर फाइल के थ्रू एग्जिट, यानी कि अब यहाँ पे मैं क्विट कर नहीं रही हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा ये। यहाँ पे अगर तुम क्विट लिखते हो और एंटर करते हो तो ये बंद हो जाएगा, या फिर तुम फाइल में जाके, यहाँ पे जो फाइल है इसमें जाके अगर तुम एग्जिट करोगे तो भी जो है तुम्हारा ये जो, अगर इसको बंद करने के लिए ये है। ठीक है, अब सबसे पहले आता है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल नेम में क्या होता है कि जो मैंने कल का सी क्लास में भी बताया था, जो बच्चे नहीं हैं उनको भी हल्का सा बता देते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, जैसे कि कल जो मैंने एग्जांपल लिया था कि तुम अगर मूवी का टिकट, मूवी देखने जा रहे हो और तुम मूवी का टिकट अभी करंट स्पॉट पे मतलब थिएटर में जाके नहीं खरीद सकते, क्योंकि मतलब तुम दो दो बार तो जाओगे नहीं कि टिकट लेने अलग जा रहे हो और फिर जो है मूवी देखने अलग जा रहे हो, और अगर तुमने अभी नहीं लिया तो चांसेस है कि हाउसफुल हो जाएगा, तुमको टिकट मिलेगा नहीं। तो तुमने क्या किया, अपने दोस्त को बोल दिया कि मेरे लिए टिकट ले आना। तो जब वो तुम्हारा दोस्त ने टिकट खरीदा तो उसने तुम्हारी एक सीट रिजर्व कर दी ना थिएटर में, कि अभी सीट तो हमारी है। अब उस टिकट के थ्रू चाहे तुम जाओ, तुम्हारा दोस्त जाए, तुम्हारा भाई जाए, तुम्हारी बहन जाए, कोई भी जाए, उस पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा है, जा तो कोई भी सकता है, बट एक स्पेस तो तुम्हारे पास एक रिजर्व हो गई ना। तो वेरिएबल्स भी यही होते हैं कि जो मेमोरी है उसमें हमने एक स्पेस जो है रिजर्व कर ली। अब उसमें तुम 1 लिखो, 2 स्टोर करो, 5 स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो, वो तुम्हारी मर्जी है, बट हमने मतलब एक लोकेशन जो है स्टोर कर ली। तो ये जो है इसमें भी यही है। तो अगर तुमको कोई भी वेरिएबल लिखना है तो तुम क्या करोगे, ये वाला सिंटेक्स यूज करोगे कि जैसे x इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा एक्सप्रेशन है, और वेरिएबल के लिए वेरिएबल का नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू या फिर उसका जो भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब फंक्शन तुम्हारा कोई सा भी हो सकता है, कोई जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन, अभी हम आगे पढ़ेंगे बिल्ट इन फंक्शन मैटलैब में कौन कौन से, वो तुम यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आती है ओवर राइटिंग वेरिएबल, यानी कि अब मुझे अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, जैसे लूप में हम करते हैं ना, पहले 5 है, फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो 6 हो जाएगा, फिर दोबारा चलेगा +1 +1 7। तो इस तरह से अगर तुमको ओवर राइट करना है तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो कि t इक्वल टू पहले 5 ले लिया, अब t इक्वल टू t+1।
ठीक है। तो अब इससे जो है वो अपने आप ही तुमको टी का वैल्यू क्या दे देगा, 6 दे देगा। अब इसमें आता है एरर। एरर क्या आता है कि हमेशा ये देखो, अगर तुमको x का 5 में मल्टीप्लाई करना है, मैथ्स में जब हम लिखते हैं तो मैथ्स में 5x का मतलब हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 इंटू एक्स होता है। अगर तुम मैथमेटिक्स में 5x लिख रहे हो तो 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स। बट अब कंप्यूटर यस को ये दीदी। सपने तो आ नहीं रहे, है ना। तो अगर तुम इस तरह से लिखोगे ना तो वो तुमको एरर दे देगा। तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा, तुम लिखोगे 5 और फिर मल्टीप्लाई का साइन और इनटू मतलब फिर x। ठीक है ना, ये वाली चीज क्लियर हुई। तो अगर तुम 5x लिखोगे ना तो ये एरर दे देगा तुमको। अब इसके बाद और ये आता है हायरार्की। तो हायरार्की का तो तुमको पता ही है कि जैसे जो ये सारी चीज ना सेम मैथमेटिक्स जैसी है, कि अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा कि वो जो है ना हमारा ब्रैकेट को सॉल्व करेगा और उसके बाद आगे के जो भी हमारे ऑपरेशंस होंगे उनको सॉल्व करेगा। तो इस टाइप से अब ये जैसे अब ये वाला अगर मेरे को एक्सप्रेशन को मुझे वो कराना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए अब तुम इस तरह से नहीं, इसको ना इस वाले फॉर्मेट में हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 की पावर 2। अब इसको देखो, इसको रन करके दिखाते हैं। तुमने इस टाइप से लिख दिया अपना एक्सप्रेशन। ये दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके। यस मैम। ठीक है ना, तो ये है। अब इसको मैंने कर दिया एंटर, तो देखो मेरा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आ गया 0.7766। तो इस टाइप से तुमको जो भी अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो तुम जो है इसको कर सकते हो। और अगर देखो, अगर मैं इसका पैरेंथेसिस हटा देती हूँ, जैसे ही मैं इसका पैरेंथेसिस हटाऊंगी तो उसकी जो प्रेफरेंसेस है, जो उसकी प्रेसिडेंस है वो चेंज हो जाएगी। और देखो मेरा आंसर में कितना ज्यादा चेंज आ गया। पहले था 0.7766 और अब सीधा हो गया 10.1857। क्यों? क्योंकि अब इसने इसको 1/2 + 3 स्क्वायर नहीं समझा, इसने इसको समझा है 1/2 अलग समझा है इसने। मतलब ये 1/2 इसने पहले कैलकुलेट किया, फिर उसने इसमें ऐड किया है 3 का स्क्वायर यानी 9। इस टाइप से फिर उसको सॉल्व किया गया है। समझे इस चीज को? तो इसने क्या किया है कि अब इसने लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व किया है, उसमें अब प्रेसिडेंस वगैरह नहीं देखी है। तो इसलिए अगर तुमको कोई भी अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कराना है तो तुमको ना उसका वो भी देखना पड़ेगा कि तुमने ब्रैकेट्स वगैरह का यूज किया है या नहीं किया है। क्योंकि जब तुम कैलकुलेशन काइंड के जो भी प्रोग्राम्स लिखते हो तो बहुत बार क्या होगा कि तुम्हारा कोड रन हो जाएगा, एरर नहीं आएगा और आंसर भी आएगा। अब लेकिन वो आंसर सही है या गलत उसकी गारंटी नहीं होगी अगर तुमने गलतियां की होंगी ब्रैकेट्स वगैरह में तो। ठीक है, किस टाइप से हो गया। अभी फॉर्मेट का है कि अगर तुमको फॉर्मेट किस टाइप से लेना है, ये इतना तुम्हारा भी काम करना ही है। थोड़ा ग्राफ वगैरह पर आते हैं थोड़ा सा। ग्राफ जैसे यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं तो बेसिक ही था बिल्कुल ही। हाँ, अब देखो, अब आते हैं मैथमेटिकल फंक्शन। अभी तक तो हमने क्या है, सिर्फ प्लस माइनस ये सब सॉल्व किया है। अब इसके बाद सपोज करो कि मुझे cos x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने एक सेकेंड ना, हाँ, तो मैंने जैसे x का वैल्यू दे दिया, x इक्वल टू लिख दिया मैंने 1। ठीक है। हाँ, एक चीज और कि जो सेमी कॉलन जैसे सी में होता है ना, सेमी कॉलन लाइन ब्रेक करने के लिए, ऐसे इसमें भी ना सेमी कॉलन का लाइन ब्रेक करने के लिए यूज है। ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने क्या किया, x की वैल्यू 1 दे दी। अब मैंने लिखा cos ऑफ x। जब मैं इसका एंटर करूंगी तो देखो मेरे को अपने आप वैल्यू आ गई उसकी। अब इसमें मैटलैब के हम तो जैसे ठीक है ना, तो इसमें जो है ना cos x का हमको वैल्यू मिल गया।
ठीक है, अब इसमें तुम लिख सकते हो जैसे x इक्वल टू 0 कर दो और फिर निकालो cos। ठीक है, तो देखो 1 आ ये चीज क्लियर हुई। और यही नहीं, सिर्फ ये कॉस का नहीं है, जितने भी फंक्शंस है ना तुम सारे की सारे निकाल सकते हो। कॉस, साइन, टेक, टेन, आर कोसाइन, मिनिमम, सीन, फ्लोर, ग्राउंड, जितने भी फंक्शंस है, जो भी तुमको वैल्यू निकालनी है, तुम क्या करोगे, पहले एक वेरिएबल रखोगे, मतलब एक तुमने वेरिएबल ले लिया एक्स वाई जी, कुछ भी ले लिया, उसकी तुमने वैल्यू डाल दी और तुम कॉस, और तुम उसको चाहो तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि पहले एक्स लिख रहे हो फिर, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा वैल्यू डाल दो cos 0 एंड तो भी तुमको 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको जैसे जो भी तुम्हारी डिमांड है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ये जितने भी फंक्शंस हैं तुम इनको सबको ऐसी की ऐसी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो पाई का, ये कुछ कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो ऑलरेडी उसमें जो है रहते हैं, जैसे पाई, अगर देखो अगर मैं इसमें लिखती हूँ पाई मल्टीप्लाई बाय, तो देखो इसने मेरे को जैसे सी वगैरह में तो क्या होगा, तुमको पाई का वैल्यू देना पड़ेगा अगर तुम मैथ फंक्शन यूज नहीं कर रहे हो तो, लेकिन क्योंकि इसमें पाई का वैल्यू ऑलरेडी से स्टोर है 3.14, तो जब मैंने इसको पाई इंटू 3 किया तो ये कितना हो गया 9.4248। तो ये जो कुछ कुछ वैल्यूज है जैसे पाई, आई कॉमा जे जो इमेजिनरी हमारा रूट होता है, ये इन्फिनिटी, एन, ये सारे जो है ना इसमें ऑलरेडी से सेव रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये वाला है क्वेश्चन कि y इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर माइनस ए साइन ऑफ x प्लस 10 रूट वाई। अब इसमें मुझे क्या कहते हैं ये निकालना है। अब इसके लिए मैं देखो क्या करूंगी, वैसे तो उसमें लिख ही रहा है पूरा। देखो इसमें अब मुझे a का वैल्यू 5 दिया हुआ है और x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और इस इक्वेशन के लिए मेरे को वो निकालना है, क्या बोलते हैं, वैल्यू y का। तो मैंने क्या किया, पहले तो जाकर, ये दिख रहा है ना स्क्रीन, थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या? दिख रहा है। ठीक है ना, तो अब इसमें आ जाओ। अब इसमें जैसे मैंने क्या किया, a का वैल्यू ले लिया 5 सेमी कॉलन, b का वैल्यू ले लिया मैंने, क्या दिया था b का वैल्यू, सॉरी x दिया, x का वैल्यू मैंने ले लिया 2 सेमी कॉलन। ठीक, अब इसमें ये जो फंक्शन है, जो मेन मैटलैब का जो मेन तुम्हारा चैलेंज रहेगा, वो सिर्फ ना इस फंक्शन को तुमको ना सही तरीके से लिखना है। अब तुम इसको ऐसे की ऐसे लिखोगे ना तो तुमको एरर देगा, तो तुमको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा पहले y इक्वल्स टू, अब उसमें एक्सपोनेंशियल लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल का पावर क्या है माइनस का a। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके आगे इसमें क्या दिया हुआ है हमारा फंक्शन में, साइन एक्स दिया हुआ है। अब देखो इसमें तो ऐसे डायरेक्ट साइन एक्स लिखा हुआ है, अगर तुम ऐसे डायरेक्ट साइन एक्स लिख दोगे ना तुमको एरर देगा, क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो तुमको मल्टीप्लाई का साइन लिखना पड़ेगा, साइन एक्स। ठीक, इसके बाद प्लस 10 रूट वाई, तो इसको कैसे लिखोगे, प्लस 10 लिखोगे। अब वही रूट वाई उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट तुम डायरेक्ट नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे रूट, सॉरी मल्टीप्लाई, और रूट की जगह क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट का फंक्शन, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई। अब इसको जब तुम पुट करके एंटर करोगे, एक सेकेंड, वहाँ पे y का वैल्यू देना पड़ेगा तब तो उस पार्टिकुलर y का ये निकलेगा, इसलिए बोल रहा है वो। नहीं नहीं नहीं, वाई का तो हमको वैल्यू ही निकालना है, एक सेकेंड, निकालना है ना, लेकिन वो अंदर में वाई देखिए, अंदर में। इक्वल्स टू, अब एंटर, हम्म, एक अंदर में जैसे स्क्वायर रूट y है, अगर वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं अच्छा, देंगे तो फिर हाँ हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने 8 है दीदी, 8 हाँ, 8 है। यहाँ पे मेरे को वाई का वैल्यू देना पड़ेगा ना। एक काम करो, अभी इसको ना यहाँ पे ए ले लेते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है ना,
हाँ, और इसमें ना ये वाली बात हमको याद रखनी है कि जो हमारा जो वैल्यू हमको निकालनी है ना वो एक साइड रहेगी और बाकी का ना हम लोग का एक साइड ही रहेगा। तो हमने यही वाली गलती कर दी। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर क्लियर? y इक्वल टू हुआ है ना, तो उसका यूज भी तो करने का। एक सेकेंड ना, ये कौन बोल रहा है? तेरा आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा से बोल। हेलो। दीदी यहाँ पे y इक्वल टू 8 दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो हमने हाँ, उसको यूज ही नहीं किया। अच्छा ऐसा, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, सॉरी, ये मैंने नहीं देखा। ठीक ठीक ठीक, मैंने नीचे का लाइन नहीं देखा था, ठीक है ना। हाँ, तो ना हम इसको इस टाइप से यूज कर लेंगे। ये वाली चीज क्लियर हो गई। तो जो तुम्हारे मैथमेटिकल फंक्शंस होंगे उसको ना तुमको इस टाइप से लिखना है, जैसे log 142 इस टाइप से। अब ये वाले तुम निकाले ना, ये साइन का वैल्यू निकालिए, साइन पाई बाय 4, तो पी आई अपॉन 4, वो खुद समझ लेगा। तो इस टाइप से ये हो गया। ठीक है, अब जो आता है मेन, यहाँ तक तो क्या था, बेसिक था। इस टाइप के वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुम्हारे में, बस इसका बेस था। सबसे पहले आता है प्लॉट क्रिएट करना। देखो मैटलैब हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? मैटलैब का जो मेन यूज है, वो जो तुम्हें ये कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, इसका जो मेन यूज है वो यही यूज है कि ना इसका जो काम है वो मॉडलिंग में आता है, कि हम अलग अलग चीजों के लिए मॉडल्स बिल्ड करते हैं। अब मॉडल्स बिल्ड करोगे, तुम किसी का भी ट्रेंड देखोगे, क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, तो तुमको ना ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे कि तुम देखो कि कोई भी कंपनी का ग्रोथ होता है तो वो कैसे पता लगता है? वो लोग चार्ट्स बना के रखते हैं ना, कि उनका कर्व ऊपर जा रहा है तो यानी चलो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कर्व नीचे आ रहा है तो मतलब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, इस टाइप से ग्राफ्स का यूज होता है। ठीक है, तो मैटलैब में भी ना हम ग्राफ्स को क्रिएट करते हैं। तो ग्राफ को ना सबसे पहले, अगर सपोज करो मुझे एक्स कुछ कुछ वैल्यू दी हुई है, वाई कुछ कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना। उसके लिए सबसे इजी तरीका है ये, कि तुमने क्या किया, x की वैल्यूज दे दी, x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी तुमको वैल्यूज रखनी है, 2, 3, 6, ठीक है, तुमने ये वैल्यूज दे दी। y में तुमको जो जो वैल्यूज देनी है तुमने दे दिया, और तुमने लिख दिया प्लॉट x, y। ठीक है, तो देखो तुमने यहाँ पे देखो कि ये देखो, तो जो हमारा एक्स वाई का प्लॉट था, ये जो भी इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये हमको जो है ना बनकर आ गया। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर हुई। यस दीदी। हाँ, तो इस टाइप से जो मेन देखो, कल की क्लास में जो लोग नहीं थे उनके लिए ना मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ कि मैटलैब में जो तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे वो बेसिकली क्या होगा, गिन के ना 4 या 5 प्लॉट है। लॉट का वोल्टेरा मॉडल, फिक्स लॉ, और ग्रोथ मॉडल, और मोनोड इक्वेशन, और एक इक्वेशन और कोई है वो मैं भूल रही हूँ। वो मैं जो है ना जब वहाँ पे सीजी आऊंगी ना तो मेरे नोट्स रखे हो, उसमें से मैं तुमको देख के बता दूंगी। एक इक्वेशन और है, कुछ 5 दीदी इक्वेशन। एक क्या? एक मैग्नेटिक फ्लक्स का भी है, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ, तो शायद हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इन 5 का जो तुम्हारा मेन इक्वेशन है ना, उसके बीच में ना तुमको ग्राफ बनाने को आएगा। एक ना, हाँ वो है शायद सबस्ट्रेट डिके वाला जो एक इक्वेशन है ना, सबस्ट्रेट डिके का कोई एक इक्वेशन है, वी हाँ मैक्स काइनेटिक हाँ। कुछ, हाँ वो वाला जो ना एक वो इक्वेशन है। तो इनमें से ना तुमको एंड एक देन काइनेटिक। क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तुमको ना परमानेंटली आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए उसके लिए हमको क्या करना है कि उन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करके जाना है। ये वाली चीज क्लियर हुई। तो जो ये था, अब बेसिक प्लॉट तुमको ये चीज समझ में आ गई कि अगर तुमको दो वैल्यूज दी हुई है, एक्स की रेंज दी हुई है, वाई की रेंज दी हुई है, कुछ नंबर्स है, तो उनके बीच में हम प्लॉट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ क्लियर है।
हाँ, तो अब ये बताओ, पहले 1 मिनट पॉज़ लेते हैं कि यहाँ तक जितना कुछ पढ़ाया है उसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बता दो। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट नहीं। नो। अब सपोज करो, अब तुम बोलो कि हमको जो है एक रेंज में, हमको एक रेंज में, अब हमको ऐसे एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता, बट हमको एक रेंज में जो है वैल्यूज प्लॉट करनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ना हम इस टाइप से उसका ना इंटरवल डिफाइन करेंगे। उसका इंटरवल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि जैसे मेरे को ना y इक्वल टू साइन एक्स का कर्व बनाना है 0 से लेके 2 पाई तक। तो इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहला मैं x को डिफाइन करूंगी। तो x मेरा क्या हो जाएगा, सबसे x इक्वल टू लिखोगे, इसके बाद तुम लिखोगे उसका इनिशियल कंडीशन कि जो तुमको स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने बोला 0, ठीक है। इसके बाद तुम लोगे सेमीकोलन, उसके बाद तुम लिखोगे इंटरवल कि कितने कितने का गैप देना है, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इनिशियल कंडीशन की कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद हम ये लिखेंगे कि कितने का गैप देना है। जैसे मैंने लिख दिया पाई बाय 100, ठीक है। कितने का गैप देना है, मैंने बोला पाई बाय 100 का गैप देना है। अब उसके बाद फिर से सेमीकोलन, उसके बाद तुम लिखोगे फाइनल कंडीशन कि लास्ट में तुमको कहाँ पे लेके जाना है। तो मैं बोलूंगी लास्ट मुझे चाहिए 2 पाई तक। तो 2 पाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई। यहाँ पे दे देंगे सेमीकोलन क्योंकि हमको ये एंड करनी लाइन। फिर आएंगे नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू, अब मुझे क्या कर्व चाहिए था, साइन एक्स का चाहिए, तो साइन एक्स, ठीक है। y की वैल्यू साइन पे तो डिपेंड कर रही है ना, तो y इक्वल्स टू साइन एक्स। उसके बाद प्लॉट कर देंगे हम लोग x, y। अब देखो, दिखा ये साइन का कर्व दिखा तुमको, 0 से लेके 2 पाई तक ये हमारा साइन का कर्व आ गया। क्लियर, ऐसे होता है ना साइन का, साइन एक्स का। हाँ, ठीक है ना। तो इस टाइप से तुमको अगर कोई भी इक्वेशन लिखनी है तो तुम उसको ना ऐसे करके लिखोगे। मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का तुमको ग्राफ बनाना है तो तुम ना इसको ऐसे करके ग्राफ बनाओगे। अब इसके बाद, अब ये वाला जो ग्राफ है कितना प्लेन सा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के कुछ समझ में आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारा एक्स क्या है, वाई क्या है, ग्राफ किस चीज का आया है, कुछ टाइटल वाइटल कुछ नहीं है। तो ग्राफ में अगर मुझे डिटेल्स ऐड करनी है तो उसके लिए कुछ कमांड्स हैं, जैसे कि एक्स लेबल। तो एक्स लेबल कमांड को जब मैं यूज करूंगी तो ये जो एक्स वाला हमारा ये है ना, ये वाला जो एरिया है, एक्स वाला एरिया, इसके नीचे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे कि इसमें मैंने क्या लिख दिया, एक्स का वैल्यू लिख दिया कि 0 से लेके 2 पाई। अगर सपोज करो तुम क्या बना रहे हो, तुम लॉट का वोल्टेरा मॉडल बना रहे हो, तो उसमें एक्स क्या होगा, वो हो जाएगा ना, या द डेथ रेशियो, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ प्रेडेटर्स। उसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रेडेटर्स हमारे एक्स में आ जाएंगे। उस टाइप से तुमको जो भी वैल्यू लिखनी है, कोई भी स्ट्रिंग कुछ भी तुमको लिखना है, तो तुम किस तरह से लिखोगे, एक्स लेबल, ठीक है ना, ब्रैकेट, और इसमें तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं तो लिख देती हूँ वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब ऐसे ही तुमने क्या लिख दिया, वाई लेबल साइन ऑफ एक्स, और टाइटल तुमने डाल दिया प्लॉट ऑफ साइन फंक्शन। देखिए एक्स तो लिखा है नहीं इसमें। क्या चीज,
एक्स में दिखाना है वैल्यू ऑफ। उसमें अच्छा एक्स सॉरी, हाँ एक सेकंड। चलो अभी इसको ऐसे रहने दे, ठीक है ना, इस टाइप से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये वाली चीज क्लियर हुई? क्या दिक्कत आ गई? अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? साइन एक्स वगैरह के प्लॉट्स बना लोगे अब। और ये नहीं है कि इसको ना यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना, तुमको बता दिया कहाँ से ये सब होगा, तो उसके बाद ना आज ही अकाउंट बना के इस पे ना प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर? देखो बन गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बोलो यार। यस दीदी। अब सपोज करो कि मेरे को एक ही ग्राफ पर 2 सेट बनाने हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि ये जो सिंगल ग्राफ है इसी पे मुझे साइन एक्स का कर्व मिले, और ये जो ग्राफ है इसी पे ना मुझे क्या बोलते हैं कॉस एक्स का कर्व मिले। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने x का वैल्यू तो डिफाइन कर दिया क्योंकि x तो हमारी रेंज रहनी है। अब मैंने एक फंक्शन, अब इसमें क्या है 2 cos x और cos x का रखा है, तो मैंने एक फंक्शन ले लिया y1 इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स, एक फंक्शन ले लिया y2 इक्वल टू कॉस एक्स, और एक इसने 3 बना दिए, एक फंक्शन मैंने ले लिया y3 इक्वल टू 0.5 इंटू कॉस एक्स। तो इसमें हमने अब क्या करेंगे, हम प्लॉट x कॉमा वाई वन, यानी पहला प्लॉट हमारा किस किस के बीच में है, x और y1 के बीच में, और इसमें इसके आगे हम ऐसे कोट्स में ना डबल लाइन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ का जो लाइन है ना, जो लाइन जिस जिस लाइन से ग्राफ बन रहा है वो हमको डॉटेड मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसी टाइप से एक हमने लिख दिया x कॉमा वाई टू, इसके आगे हमने सिंगल लाइन लिखा है तो ये पूरा बन के आ जाएगा। इसको ना एक बार देखो, तुम पूरा करके दिखाओ। अभी कोई प्रैक्टिस कर रहा है क्या हाथ के हाथ? नो मैम, ओपन नहीं हो रहा मैटलैब में। मैं ना इसके लिए बताई थी, देखो मैटलैब के लिए क्या करना, उसमें लिखना ऑनलाइन मैटलैब कंपाइलर, ठीक है ना, उसके बाद साइन अप करना। तो तुमको ना अकाउंट अपना जो डिटेल्स है वो तुमको डालना पड़ेगा, और उसके बाद जो है ना एक वेरिफिकेशन, तुम्हारा जो मेल होगा ना उस पर वेरिफिकेशन के लिए मेल आएगा, उस पर जैसे तुम वेरीफाई मेल एड्रेस कर दोगे ना तो ये खुल जाएगा। ओके मैम। हाँ, तो उसको एक बार ट्राई करके देख लो, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो फिर उसका जो स्क्रीनशॉट मेरे को भेजना कि क्या एरर आ रहा है। हाँ, वेरीफाई ईमेल एड्रेस करके आया तो है। हाँ, तो उसमें जैसे ही वेरीफाई तुम मेल एड्रेस करोगे ना तो तुमको वही सेम विंडो मिल जाएगी।
ओके। हाँ, और कोई ट्राई कर रहा है क्या? अगर अभी तो नहीं किया दीदी, पहले किया था। ठीक है, अब देखो, एक सेकंड। ये ग्राफ दिख रहा है? अब देखो, इसमें हमारी पहली लाइन क्या थी? x इक्वल टू 0 टू पाई बाई 100, मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, और उसमें इंटरवल कितना हम लोगों ने लिया है? पाई बाय 100 का, मतलब 0 से लेके 2 पाई, और उसमें इंटरवल हमने लिया है पाई बाय 100 का। ठीक है, दूसरा क्या था? y1 कर्व जो है हमारा 2 इंटू कॉस एक्स, और y2 कर्व है cos x का, y3 कर्व है 0.5 इंटू कॉस एक्स। जो तुमने y1 कर्व था उसके आगे क्या लिखा था? डैश डैश। तो देखो, ये जो तुम्हारा y1 कर्व है ये डैश 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 वाली लाइन में आया है, ये जो ब्लू वाला कर्व है। ठीक है, इसके बाद तुमने क्या लिखा था? x, y2, और उसमें तुमने लिखा था सिंगल डैश। जो तुम्हारा cos x का कर्व है वो देखो नॉर्मल लाइन में आएगा। ठीक है, और तीसरा तुमने लिखा था x, y3, उसमें लिखा था तुमने कॉलन। तो ये जो देखो तुम्हारा ये जो है ना डॉटेड वाला लाइन में है। ठीक है, अब उसके बाद तुमने जो x लेवल था उसमें तुमने लिखा था 0 से लेके, ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल उसके लिए इसने ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये तुमने ये लिखा था, इसका ये तुमको ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिया। y लेवल पे तुमने लिखा कोसाइन x, ये हो गया। और जो लीजेंड है ना, जो लीजेंड होता है, लीजेंड ये होता है, ये जो बॉक्स तुमको दिख रहा है ना, ये। तो जैसे कि जब तुमने मल्टीपल ग्राफ बनाए हुए हैं तो तुमको बताना पड़ेगा ना कि पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। तो तुमने लीजेंड में करके कह दिया y1 हमारा फंक्शन किसका था? 2 cos x का, तो 2 cos x लिख दिया। y2 में हमने cos x लिख दिया, y3 में 0.5 इंटू cos x लिख दिया। तो तुम्हारा कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा। ये चीज क्लियर हुई? इस वाले ग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? बाकी और यार बोला करो। अब देखो 14 लोग हैं क्लास में, 12-14 लोग हैं। नो मैम, तो कोई दिक्कत। हम्म, ठीक है ना, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं, और ये देखो टाइटल। टाइटल क्या है कि ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो ये तुम्हारा एरिया है, अगर तुमको ग्राफ का नाम डालना है कि किस चीज का ग्राफ है, तो तुम सेम टाइटल फंक्शन का यूज करके कोट्स में डाल देना, टिपिकल एग्जांपल ऑफ, मतलब कुछ भी जो भी तुमको डालना है। और ये एक्सिस के लिए है। एक्सिस मतलब ये वाला जो लाइन है, ये एक्सिस तुमको क्या लेनी है, तुम उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ से 0 से लेकर 2 पाई तक लेना है, और इधर वाला मुझे -3 तक लेना है। ये चीज क्लियर हो गई? जो मेरा एक्स एक्सिस था मैंने लिखा 0 से लेकर 2 पाई, और ये -3 से 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ये अभी आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कुछ कुछ तुम लोग को ग्राफ बोलूंगी, वो तुम बना बना के ना प्रैक्टिस करके देखना। अब इसके बाद अगर तुमको जो है ना उसका कलर चेंज करना है या उसकी कोई स्टाइल चेंज करनी है, तो तुम क्या करोगे? जब तुम प्लॉट x, y लिखते हो, इसी के आगे कॉमा लगा के तुम उसका जो भी कलर वगैरह तुमको लिखना चाहिए वो लिख दोगे। तो कलर के लिए कुछ कोड्स है, ये तुमको कोड्स याद करने। अगर तुमको ब्लैक कलर चाहिए तो तुम उसमें क्या बोलते हैं, डबल मतलब सॉरी कोड, सिंगल कोड्स में तुम क्या लिखोगे? के लिखोगे। रेड के लिए आर, ब्लू के लिए बी, ग्रीन के लिए जी, सियान के लिए सी, मेजेंटा के लिए एम, और येलो के लिए वाई।
तो तुमको पूरा नाम नहीं लिखना है कलर का, तुमको ये वाले कोड्स लिखने हैं, ठीक है। और अगर तुमको लाइन का स्ट्रक्चर, अगर तुमको ऐसे प्लेन लाइन चाहिए तो तुम उसके लिए एक सिंगल डैश बनाओगे, डैश्ड लाइन चाहिए तो उसके लिए तुम डबल डैश बनाओगे, डॉटेड चाहिए तो कोट्स में तुम सेमी कॉलन लिख देना, डैश डॉट वाला चाहिए तो एक डैश एक डॉट कर देना, और लाइन ही नहीं चाहिए, वैसे तो उसका कुछ यूज ही नहीं है, लाइन नहीं चाहिए तो ग्राफ कर दिखेगा, तो तुम नन कर देना, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंबल्स, अगर तुमको कोई भी सिंबल चाहिए, प्लस का सिंबल चाहिए तो प्लस लिखोगे, सर्कल के लिए ओ, इस टाइप से ये सारे जो है ना तुम्हारे अलग अलग सिंबल्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? यस। हाँ अभी दीदी। मैट्रिक्स यस मैम। जनरेशन वगैरह इसको ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब पहले मेरे को यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो कुछ? सही वाला काम कर रहा है।